दादी जय मां ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि मैं जितनी भक्ति कर रहा हूँ उतना ही परेशान हूँ और जो भी कोई कुछ कहता है उसी के अनुसार मैं अपने घर में भगवान के विग्रह और मूर्ति तस्वीर रख लेता हूँ और फिर भी मैं परेशान हूँ। तो इसका कारण क्या है और इसका वो समाधान चाहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें इस समस्या से निकलने का पूर्ण उपाय बता पाऊं। भगवती से प्रार्थना करता हूं कि भगवती कृपा करें और उन भाई के सारे कार्य खोलें, जो भी उनके घर में बंधन लगे हुए हैं उनके बंधन टूटें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो लोग गलती करते हैं, मैं अपनी एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं जिसमें बताया है कि आपकी ही भक्ति आपको क्यों परेशान करती है। तो लोग क्या करते हैं कि कोई कहता है कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, तुम ऐसा कर दो, इससे तुम्हारा ये काम बन जाएगा। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अपने कर्मों का लेखा जोखा होता है। केवल हम भक्ति किस लिए करते हैं, भक्ति का आजकल कोई सही जो महत्व है वो बताता ही नहीं कि भक्ति की किस लिए जाती है, भक्ति करने का कारण क्या है। भगवान ने तो नहीं हमसे कहा कि भक्ति करो, लेकिन हम लोग फिर भी भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो भगवान से हमारी जब वार्तालाप होती है तो हम भगवान से कहते हैं कि प्रभु, गर्भ में हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है, इससे हमें छुटकारा दिलाइए। क्योंकि गर्भ में शिशु उल्टा लटका रहता है और उतनी पीड़ा होती है उसको जितनी पीड़ा धरती पर भी नहीं है, उतनी पीड़ा उसको गर्भ में होती है। क्योंकि यदि माँ कुछ तीखा खाती है तो बच्चे को तीखा भी लगता है, माँ कुछ कड़वा खाती है तो बच्चे को कड़वा भी लगता है। और देखिए, उसके शरीर पे 3 महीने तक तो जो हमारी स्किन होती है वो भी नहीं होती। तो जब माँ तीखा गर्म खाती है तो बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, तब वो चीखता है, चिल्लाता है और परमात्मा से कहता है कि हे परम पिता परमात्मा, मुझे इस कष्ट से छुटकारा दिलाइए। तब भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हें इस कष्ट से छुटकारा चाहिए तो तुम्हें ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिसके कारण तुम्हें इस गर्भ में दोबारा ना आना पड़े। तो वहां शिशु की, उस नवजात शिशु की और भगवान की वार्तालाप होती है, जिसमें वो जीव कहता है कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी पर जाकर पुण्य करूंगा, भक्ति करूंगा, जिसके कारण मेरा कोई ऐसा कर्म ना बिगड़े जिससे मुझे इस पृथ्वी पर आना पड़े और माँ के गर्भ में आना पड़े। तो ये वार्तालाप भगवान और उस जीव के बीच में होती हैं। तो पृथ्वी पर मनुष्य आता है भक्ति करने के लिए, पुण्य करने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ ज्ञानी पुरुष हैं जो कि उन्हें भटका देते हैं और लोग भी बेवकूफ हैं। देखिए, मेरी भाषा थोड़ी कड़वी होती है लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आती है इन बातों पे कि लोग भक्ति की जगह पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो देखिए, लोगों का क्या है कि किसी ने कुछ बताया वो भी कर लिया, किसी ने कुछ और बताया वो भी कर लिया, कि कहीं मंदिर में गए वहां किसी पुजारी जी ने कुछ बता दिया तो वो कर लिया। देखिए, पहली बात तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक्तियों का भी यही होता है। आपने किसी शक्ति को स्थान दिया है तो केवल और केवल उन पर भरोसा रखिए, उनकी भक्ति कीजिए और वो आपकी भक्ति को स्वीकारते हैं। अब तुम निम्न कोटि में शक्तियों की पूजा करोगे, जो निम्न कोटि की शक्तियां हैं, तो देखिए वो जल्दी जागृत होती हैं क्योंकि वो पृथ्वी पर ही विचरण कर रही हैं। लेकिन जो पूर्ण परमात्मा की जो शक्तियां हैं, जिनको हम पंचदेव कहते हैं, भगवान गणपति, माँ दुर्गा, नारायण भगवान, भगवान शिव और सूर्य भगवान, ये पंचदेव हैं। तो जब हम इनकी उपासना करते हैं तो पहले ही दिन से इनकी दृष्टि हमारे ऊपर होती है और ये हमारे कर्मों को काटते हैं, हमारे पुण्य कर्मों को हमारे भाग्य में जोड़ते हैं। लेकिन ये चमत्कार करके ऐसे नहीं दिखाते जैसे कि चमत्कार निम्न कोटि की शक्तियां करती हैं, क्योंकि इनकी मुक्ति नहीं हुई होती और ये पृथ्वी पर ही होती हैं जन कल्याण के लिए। ये मतलब एक तरह से भगवान की इच्छा से ही ये पृथ्वी पर रहती हैं। लेकिन ये यहाँ पर क्या करती हैं कि भक्तों का कार्य पूर्ण करती हैं और उनके बदले में भोग लेती हैं। तो यदि आप निम्न कोटि की शक्तियों से कार्य लेते हैं तो पहली बात तो उनको भोग देना आवश्यक है। आपने 10 शक्तियों को घर में बैठा लिया, भोग आप एक शक्ति का दे रहे हो तो वो 4 शक्ति तो क्रोधित होंगी और क्रोधित होकर आपके जीवन में कष्ट डालेंगी। फिर आप कहीं पूछा लेने जाते हैं तो वहां पूछा में आपको बताया जाता है कि आपके साथ तो फलानी शक्ति चल रही है और इस शक्ति को भोग नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्रोध में है। लेकिन जो उच्च कोटि की शक्तियां होती हैं, यदि आप उनको भोग नहीं देते हैं तो वो बस आपसे अपनी दृष्टि हटा लेती हैं और जितना नास्तिक के लिए करती हैं, जितना आस्तिक के लिए करती हैं, उतना आपके लिए भी करती हैं और सर्वदा करती हैं। चाहे आप भोग दो चाहे मत दो, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जो निम्न कोटि की शक्तियां हैं उनको जब तुम जागृत करते हो और जब उनको भूल जाते हो तो फिर वो रुष्ट होती हैं और आपको दंड देती हैं। अब देखिए, बहुत से लोग ये भी करते हैं कि किसी ने कहा कि इन भगवान को बिठा लो, उस भगवान को बिठा लो, तो ऐसे भी नहीं बिठाया जाता। पहले अपने मंदिर में मंडल स्थापना देखनी चाहिए। अब मंडल स्थापना का अर्थ ये नहीं है कि मतलब वास्तु शास्त्र लेके बैठ जाइए, ऐसा कुछ नहीं। आप कहीं भी बैठ के भगवान की भक्ति कीजिए, लेकिन मंडल स्थापना ये होती है कि जिस मंदिर में हम भक्ति कर रहे हैं, पहली बात तो सबसे पहले एक ही भगवान होने चाहिए और उन पे आपकी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ही भगवान के आप ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, वो भगवान ही आपका पूरे जीवन का हिसाब रखते हैं, वही आपको मृत्यु उपरांत मोक्ष प्रदान करवाते हैं और वही आपके जीते जी आपकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। लेकिन आज इसकी पूजा कर ली, कल उसकी पूजा कर ली, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि मार्ग अलग हैं लेकिन पहुंचना एक ही जगह है, मंजिल सबकी एक ही है। तो आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, पहुंचोगे पूर्ण परमात्मा तक ही। लेकिन आप क्या करते हो, आप थोड़ा उस रास्ते पे चलते हो, थोड़ा दूसरे रास्ते पे चलते हो, ऐसे करके आप बीच में ही रह जाते हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, और जिस कारण से आपको कष्ट का भागी बनना पड़ता है, आपको मातृगर्भ में भी आना पड़ता है और फिर धरती पे आपको फिर भक्ति ऐसे ही करनी पड़ती है। फिर आपको कोई बीच में मिल जाता है, वो आपको फिर भटका देता है। तो ये चीज होती है। ऐसे इंसान 84 के चक्कर ही लगाता रहता है, लेकिन कभी वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाता, कभी वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, यही कारण है। लेकिन आप यदि एक भगवान को बचपन से लेके और जब तक आपकी आयु है तब तक आप उनकी भक्ति करते हैं, तो यकीन मानिए आपको मोक्ष जरूर प्राप्त होता है और जीवन भर आपको कष्ट नहीं होता। जो आपके कर्म हैं उनका कष्ट तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन और कोई कष्ट आपको छू भी नहीं सकता। जैसे आजकल बहुत लोगों को तंत्र मंत्र जादू, काला जादू, टोने टोटके आदि लोगों पे अभिचारक हो जाते हैं, लेकिन जो एक भगवान के भरोसे रहता है उसको कभी ये चीज छूती नहीं। तो पहली बात तो ये है, आप एक भगवान की भक्ति कीजिए। एक बात बताइए, पिता एक होता है, माता एक होती है, रिश्तेदार चाहे कितने भी हो सकते हैं, तो आप एक भगवान को लेके चलिए। यदि आप उनको ही संतुष्ट रखते हो तो वो सारे रिश्तेदार भी आपकी तारीफ ही करेंगे। लेकिन यदि आप अपने ही घर के माता पिता को संतुष्ट नहीं रखते और आप सोचो कि मैं सारे रिश्तेदारों को खुश रखूंगा, तो उससे काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कल को यदि समाज में बात खुलेगी तो क्या खुलेगी कि अपने माँ बाप को तो घास भी नहीं डालता, हमसे कोई ना कोई लालच होगा इसको, इसलिए इतना मीठा बनता है। लेकिन जब अपने माता पिता को आप प्रसन्न करके चलते हो तो कहीं भी आपकी बुराई नहीं हो सकती, क्योंकि यदि कोई कहेगा भी तो माता पिता कहेंगे कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। तो किसी ना तो कोई रिश्तेदार आपकी बुराई कर सकता है, ना कोई पड़ोसी आपकी बुराई कर सकता है, क्योंकि आपको घर से संतुष्टि लेके चलनी पड़ती है। और घर में आप संतुष्टि नहीं रखते तो रिश्तेदार या पड़ोसी ज्यादा दिन तक आपकी तारीफ नहीं करेंगे। एक ना एक दिन तो आपको खुद एहसास करा देंगे कि तुम गलत कर रहे हो। तो हमें नहीं, अपने घर में पहले सबको इज्जत देनी चाहिए। तो ये होता है। तो ऐसे ही शक्तियां खेलती हैं कि अपने इष्ट को छोड़कर ये हमें भी सिद्ध करना चाहता है, हमें भी गुलाम बनाना चाहता है। हम क्यों बने? इसके इष्ट हैं, वो इसके लिए पर्याप्त हैं, तो हम इसके गुलाम क्यों बने? तो वो भी आपका कार्य करते हैं और भोग लेके आपको छोड़ देते हैं। वो अपना केवल भोग पर कार्य करते हैं। अपने इष्ट की भक्ति, अब मान लिए गणपति की आप भक्ति करो, तो गणपति के जो अष्टविनायक स्वरूप हैं या गणपति के अन्य स्वरूप हैं, आपने गणपति को पूज लिया तो उनके सारे रूपों को पूज लिया, अलग अलग किसी को देने की जरूरत नहीं। एक बात बताइए, आप जब भोजन करते हैं तो क्या आपको हर एक अंग को अलग अलग भोजन कराना पड़ता है? केवल आप मुख के माध्यम से भोजन करते हैं और आपके कुछ ही मतलब पेट में जाके वो भोजन पचता है और फिर आपकी सभी नसों और नाड़ियों को और आपके पूरे अंगों को कार्य करने की क्षमता मिलती है। उसी प्रकार ये पंचदेव हैं, इनका एक मंडल बनता है। जहां पंचदेव बैठे हैं वहां आपको किसी शक्ति को पूजने की जरूरत नहीं। जिनको अपने इष्ट नहीं पता है वो मंडल स्थापना करें पंचदेवों की। अब पंचदेवों की स्थापना कैसे करनी है वो भी सुन लीजिए। आपको शिव शक्ति को बीच में बिठाना है और गणपति को बिठाना है उनके बगल में या उनके सामने भी बिठा सकते हैं, और भगवान नारायण
माता लक्ष्मी के साथ। सूर्य भगवान को अर्घ दो, ये हो गई मंडल स्थापना। अब यहाँ आप गणपति का पूजन करो, गौरी का पूजन करो, शिव का पूजन करो, नारायण का पूजन करो, सूर्य देव को जल दो। आपको अन्य किसी भी शक्ति को पूजने की जरूरत नहीं, चाहे वो निम्न हो, चाहे उच्च हो, चाहे कोई भी हो। माँ दुर्गा को पूज लिया तो माँ दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं, एक छोटी सी ग्रामीण देवी से लेके और माँ दुर्गा तक के बीच में जितनी भी शक्तियां हैं, ग्राम देवी, अष्टमात्रका, सप्तमात्रका, नवदुर्गा, कुल देवी, 64 योगिनियां, यक्षिणी, गंधर्वनी, किन्नरी, अप्सरा, योगिनी, डाकनी, सांकनी, हाकनी, लाकनी, काकनी, पिशाचनी, डायन, चुड़ैल, प्रेतनी, सब तक पहुंचता है, क्योंकि मां दुर्गा प्रकृति हैं और जितने भी प्रकृति में स्त्री स्वरूप हैं वो सब मां के ही स्वरूप हैं। ये बात समझिए। भगवान शिव को पूज लिया तो उनके सभी स्वरूपों को पूज लिया, 11 रुद्रों को पूज लिया। भगवान नारायण को पूज लिया तो उनके 24 अवतारों को पूज लिया। फिर बचा कौन? सूर्य भगवान को पूज लिया तो 12 आदित्यों को पूज लिया, और कौन बचा? तो आप डालियों में पानी ना देके जड़ में पानी दोगे तो पोषण पूरे ही वृक्ष को मिलेगा। अपने इष्ट को बीच में स्थापित कीजिए, मतलब मुख्य अतिथि की तरह, जैसे राजा बैठता है और उनके बाजुओं में जो सिंहासन लगे होते हैं उन पे उनके मंत्री, उनके शुभचिंतक, उनके सेनापति, उनके दरबार के जो मुख्य अतिथि वो विराजमान होते हैं। राजा की तरह सिंहासन पर राजा ही बैठता है और वो उन सभी से मंत्रणा करके प्रजा के हित की चर्चाएं करता है, तब प्रजा के लिए कुछ करता है। और आप क्या करते हो? पहली बात तो उनका मंडल स्थापना नहीं करते, दूसरी बात विपरीत देवी देवताओं को एक साथ बिठा देते हैं जिनसे वो मंत्रणा ही नहीं कर रहे, तो आपका समाधान कैसे करेंगे? अब एक बात सोचिए, किसी ने शिव परिवार बिठाया तो सारे जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं वो भगवान शिव से अलग तो नहीं है, भगवान शिव की बात से बाहर तो नहीं है, तो वो उनके साथ बैठ के आपके हित के लिए जब कुछ सोचेंगे तो वो भी आपका सपोर्ट ही करेंगे। अब मान लो भगवान शिव हैं और वहां तुमने बिठा दी मसानी माई साथ में, तो वो कैसे करेंगे आपस में? वो तामसिक, वो सात्विक। तो मसानी माई से मंत्रणा करने के लिए तो शमशान की शक्ति बिठानी पड़ेगी, भगवान शिव का अघोरी रूप बिठाना पड़ेगा। और जब घर में अघोरी रूप बैठा होगा तो आप बताइए आप कैसे खुश रह सकते हैं? क्योंकि जब वो चलेंगे तो शमशान की शक्तियां भी चलेंगी। कि कोई भैरव को बिठा देता है, भैरव जी को, तो भैरव जी को पहली बात तो देखिए घर में मंदिर में नहीं बिठाना चाहिए, वो रक्षक हैं, तो उनको रक्षा के हिसाब से अपने दरवाजे के पास स्थान देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपने बिठाए हैं तो बटुक भैरव के रूप में बिठाइए, जो मां के और बालाजी के साथ चलते हैं, जो मेहदीपुर में भी कोतवाल भैरव के नाम से हैं। तो पहले यह देख लीजिए किस देवता का जो वर्ग है किस रूप से प्राप्त मिलता है, कहीं कोई विपरीत तो हमारे मंदिर में नहीं बैठा जिसके कारण से हमारे ही जीवन में कष्ट आ जाए। और देखिए सबसे, ये तो जो भी मैंने बताया वो आपको समझाने के लिए इतना खोल के बताया, नहीं तो मुख्य बात यह है कि आप केवल अपने इष्ट को बिठाइए और उन शक्तियों को बिठाइए जो आपके इष्ट उन शक्तियों के बिना ना चलते हो। जैसे माँ दुर्गा बैठी हैं तो माँ दुर्गा के साथ आप बालाजी को बिठा सकते हैं, माँ दुर्गा के साथ आप बटुक भैरव भगवान को बिठा सकते हैं, भगवान शिव को बिठा सकते हैं। तो वो एक मंडल है, शिव शक्ति एक होके आपका कार्य करेंगी। अब मैं उन भाई को समाधान दे रहा हूं, तो भाई ध्यान से सुनिए। अब आपकी सारी बात समझ में आ गई होगी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब मैं केवल और केवल आपके लिए बोल रहा हूं, और जो भी मेरे भाई बहन अगर ऐसी सिचुएशन में हैं तो वो भी इस कार्य को अवश्य करना। देखिए भाई, जो भी आपके मंदिर में अन्य विग्रह या फोटो या कुछ भी तस्वीर वगैरह हैं, उनको विधिवत उनका भोग लगाना, उनका आप भोग लगाना, भोग लगा के हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मैं केवल अपने इष्ट की सेवा करना चाहता हूं। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे इष्ट के माध्यम से आप मेरे ऊपर कृपा करें। मैं आपका विसर्जन करने जा रहा हूं, आप शांत होइए और अपने अपने लोकों में, अपने अपने धामों में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस तरह से आपको
उनका विसर्जन करना है। अब इनका जो रंजीत भाई है, इनका मन लगता है माँ दुर्गा की भक्ति में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कार्य करना है। आप शिव मंदिर जाइए, वहां भगवान शिव की जैसे भी आप पूजा करते हैं वैसे आप पूजा भक्ति कीजिए। अपने घर आ जाइए, अपने घर आके आप अपनी माँ दुर्गा के लिए दीपक जलाइए, उनकी पूजा कीजिए, उनका भोग लगाइए। केवल एक ही दीपक जलाइए और दीपक जला के उसी को माँ दुर्गा को समर्पित कर दीजिए कि हे माँ दुर्गा, हे अष्टदश भुजा वाली भवानी, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरी इष्ट हैं, मेरी आराध्य हैं, मैं आपके चरणों में दीपदान करता हूँ, स्वीकार करें। हे भगवती, मेरी सारी परेशानियां दूर करें, मेरी कुलदेवी को भी उनका भाग प्राप्त हो, मेरे पितरों को उनका भाग प्राप्त हो, और जो भी आपके साथ शक्तियां चलती हैं वो सभी को आप उनका भाग उन्हें प्रदान करें। इस प्रकार से आप उनसे प्रार्थना करके उनको दीप दान कर सकते हैं। और जो भी आप पाठ स्तोत्र चालीसा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और आपके लिए सबसे उत्तम, आप श्री मात्रे नमः का जाप कीजिए। ओम श्री मात्रे नमः, इसका आप 1 माला जाप कीजिए, 3 माला जाप कीजिए, 5 माला कीजिए, जैसा आपके पास समय है उस प्रकार से कीजिए। और ये जाप सायकाल करना है। सुबह आप चालीसा स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भक्ति करोगे, कुछ ही दिनों में आपकी जो भी परेशानी है, काम धंधा भी ठप पड़ चुका है तो वो भी खुलेगा। आप उस दीपक के सामने जो जो प्रार्थना करोगे वो सब कार्य होंगे। लेकिन एक ही प्रार्थना को, जब तक आपका एक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक केवल एक ही प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कि आज कुछ की कल कुछ की, तो वो ऐसा नहीं होता है। जब निरंतर आप एक ही प्रार्थना करोगे तो आपके उस इच्छा को भगवान अवश्य पूरा करते हैं। तो मेरा कहना तो यही है कि आपके मंदिर में यदि ज्यादा भगवान की तस्वीर मूर्ति हैं तो उनसे क्षमा मांगकर उनकी पूजा करके उनको भोग प्रसाद देके आप किसी जल में उनको ठंडा कर सकते हैं, उनको शांत कर सकते हैं। फिर आप अपने इष्ट भगवान की भक्ति कीजिए। और जिनको अपने इष्ट भगवान का नहीं पता वो पंचमंडल स्थापना कर लीजिए, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी और मरने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आज की जानकारी में यही था। मैं उम्मीद करता हूं उन भाई को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और वो संतुष्ट होंगे। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी लिखें। मैं ऐसी ही नई जानकारी लेके आता रहता हूँ। भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और मोक्ष को प्राप्त करें, क्योंकि आपकी भक्ति ही आपको मोक्ष दिला सकती है, आपकी भक्ति ही आपको श्रेष्ठ बनाती है। तो फिर मिलते हैं। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।